एवरीवन, ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है तो एंड तक जरूर देखिएगा। इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो कॉन्ग पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इविल सोल के कब्जे में आ चुका था। और तभी वो कॉन्ग ना जाने कितने ह्यूमंस को जान से मार चुका होता है और ना जाने कितने ह्यूमंस को वो खा चुका होता है, मगर अभी भी उसकी भूख कम नहीं हुई होती है। तभी वहां पे 5 गॉड आ जाते हैं। तभी उनमें से सुमो गॉड कहता है कि हमें चल करके इस बंदर को रोकना होगा, वरना ये ना जाने कितने ह्यूमंस को जान से मार देगा। तभी उनका लीडर शालाऊ कहता है कि नहीं, अभी तो बहुत कम ह्यूमंस की जान गई है, और अगर हम लोग इतनी जल्दी जा करके उस बंदर को मार देंगे तो हमें रिवॉर्ड में कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हमें हेवन में टकाटा की तरह नाम कमाना है, हमें यहाँ पे और लोगों को मरने देना होगा, और जब टाइम आएगा तब हम यहाँ पे जा करके उस मंकी को जान से मार देंगे। उसकी बात को सुन करके सारे के सारे गॉड एग्री हो जाते हैं, और तभी शालाऊ वहां पे हंसते हुए कहता है कि बंदर और लोगों को तुम जल्दी से मारो। तभी मंकी किंग और आगे बढ़ने लगता है, और सिटी में घूमते घूमते वो देखता है कि इस सिटी का आखिरी इंसान वहां पे बचा हुआ है। वो उसके पास जाता है और उसे खाने वाला ही होता है, जिसे देख करके वो इंसान वूकॉन्ग से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। और वूकॉन्ग जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, वो डर करके वहां कांपने लगता है। मगर तभी वहां पे जूनर आ जाती है और वूकॉन्ग के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज वूकॉन्ग, तुम होश में आओ, तुम ऐसे इंसानों को नहीं खा सकते हो, क्योंकि तुम एक इवल नहीं हो। और वूकॉन्ग पूरी तरीके से डार्क अलायंस के कब्जे में होता है। वो यहाँ पे जूनर की बात को नहीं सुन रहा होता है। तभी जूनर कहती है वूकॉन्ग, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी को खाना है तो तुम मुझे खा सकते हो। ये कहकर के वो वूकॉन्ग के सामने खड़ी हो जाती है, और वो वूकॉन्ग के सामने से हटी नहीं रही होती है, और वो गला फाड़ फाड़ के वूकॉन्ग को होश में आने के लिए बोल रही होती है। मगर वूकॉन्ग पूरी तरीके से इविल हो चुका था, और वो तुरंत जूनर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और काफी तेज से दहाड़ता है, और जूनर की तरफ काफी गुस्से में देखते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये देख करके जूनर एकदम टूट जाती है, क्योंकि उसको अपनी मौत अपने सामने दिख रही होती है, और उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसका ही गॉड होता है। वूकॉन्ग जूनर को जैसे ही खाने वाला होता है, जूनर के आंख से आंसू की एक बूंद नीचे गिर जाती है, और वो वूकॉन्ग के चेहरे पे जाके जैसे ही गिरती है, वूकॉन्ग वहां पे होश में आने लगता है, और उसे ये याद आ जाता है कि जूनर आखिर कौन है और वो जूनर का क्या लगता है। ये याद आते ही तुरंत वूकॉन्ग जूनर को नीचे रख देता है और जूनर से कहता है कि जूनर, तुम ठीक हो ना, मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। तभी जूनर रोते हुए कहती है कि वूकॉन्ग, मैं ठीक हूँ, बस तुम होश में आ जाओ। तभी वूकॉन्ग कहता है कि जूनर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ हर्ट कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं इतने इंसानों को जान से मारूं, मगर उन डार्क अलायंस वालों ने मेरे ऊपर किसी स्पेल को कास्ट कर दिया और मेरी सोल को कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर डीमन और हावी हो चुका है। जूनर कहती है कि वूकॉन्ग, सब सही हो जाएगा, हम अपने ट्राइब में वापस चलेंगे और वहां जाकर के हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये सुनकर के वूकॉन्ग उसको जमीन पे रख देता है और जूनर से कहता है कि अब शायद ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना जाने कितने इंसानों को जान से मार दिया है और उन्हें खा भी लिया है, मैं भला इस गिल्ट को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तभी वूकॉन्ग जाइंट फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है और वो वहां रो रहा होता है, और जूनर उसे समझा रही होती है कि वूकॉन्ग, आप प्लीज मेरे साथ हमारे ट्राइब में चलें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वूकॉन्ग कहता है कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इविल ऑरा मेरे ऊपर अभी भी हावी हो रहा है, क्योंकि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जूनर तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहते वो अपना हाथ पैर जमीन पे मार रहा होता है और उसका सर दर्द से फटा जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर फिर से वो इविल ऑरा हावी होने लगता है। वो जूनर से कहता है कि जूनर प्लीज यहाँ से जल्द चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये कह करके वो जूनर के काफी करीब आ जाता है। तभी जूनर कहती है कि वूकॉन्ग, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये कह करके जूनर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जब हम अपने ट्राइब में वापस चलेंगे तो हम लोग उस ग्रेट विजार्ड को ढूंढेंगे और उससे आपकी इस बीमारी का इलाज हम लोग ढूंढ लेंगे। वूकॉन्ग वहां पे शांत होने लगता है और जूनर उसे समझाने लगती है। वूकॉन्ग धीरे धीरे करके अपनी डार्क पावर को कंट्रोल कर ही रहा होता है,
तभी पीछे से आवाज आती है कि तुमने यहाँ पे ना जाने कितने इंसानों को मार दिया है, अब तुम्हें मरना होगा। ये कहने वाला और कोई नहीं, शाओ लाऊ होता है, क्योंकि वो तो इंतजार ही कर रहा था कि कब वो आ करके वूकोंग को जान से मार सके, मगर उसे सही मौका जो चाहिए था और यहाँ पे उसे सही मौका मिल चुका था। वूकोंग चारों ओर देखने लगता है, तभी वो आसमान में देखता है कि शाओ लाऊ अपनी हेवन व्हील पे सवार होकर के काफी तेजी से वूकोंग को मारने के लिए आ रहा होता है। वूकोंग उसे आता हुआ देख करके काफी गुस्से में आकर के खींच करके पंच सीधा शाओ लाऊ के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से शाओ लाऊ जितनी तेजी से आगे आता है उतनी ही तेजी से पीछे जाके गिर जाता है, मगर वहां पे इतना बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से जमीन फटने लगती है। ये देख करके वूकोंग काफी तेजी से जूनर को अपनी गोद में उठाता है और वहां से लेकर के भागने लगता है, क्योंकि जूनर अगर यहाँ रुकती तो वो यहाँ पे जान से मारी जा सकती थी। वो जैसे ही जूनर को पकड़ के गोद में उठा करके कूद के वहां से भागता है और जैसे ही वो जमीन पे लैंड करता है वैसे ही उसके पैर जमीन में धंसना शुरू हो जाते हैं। ये देख करके वो जल्दी से जूनर को उठा करके किनारे फेंक देता है और कहता है जूनर तुम यहाँ से भाग जाओ, मगर जूनर उसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। और तभी हम देखते हैं कि एक और गॉड आकर के वूकोंग को चारों तरफ से अपनी डिवाइन रोप से कैद करना शुरू कर देता है और वूकोंग यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा होता है। और तभी वहां पे सारे गॉड आ जाते हैं और वूकोंग को जान से मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी शाओ लाऊ आकर के कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है, कि तुमने यहाँ पे अनगिनत ह्यूमंस को जान से मार दिया है, तुम एक डीमन हो और डीमन को जीने का हक नहीं होता है। ये कह करके वो काफी तेजी से वूकोंग के सामने फिर से आके खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में जो वो पोटली रखा रहता है उसको हवा में फेंक के कहता है कि आज मेरी ये पोटली जस्ट करेगी उन ह्यूमंस के लिए। और तभी हम देखते हैं वो पोटली आसमान में जा करके काफी बड़ा ब्लास्ट करती है। देख करके जूनर काफी ज्यादा डर जाती है, मगर वो गॉड कहता है कि वूकोंग अब तुम मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं उस गॉड की धर्मा बॉडी वहां पे आ जाती है और उसके कंधे पे की पोटली आ जाती है और वो अपनी पोटली में स्पिरिचुअल ऑरा को गैदर करने लगता है और कहता है कि बंदर आज मैं तुम्हें अपनी डेथ कैनन से जान से मार करके इस दुनिया के लिए इंसाफ करूंगा। ये कह करके वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। ये देख करके जूनर काफी तेजी से उठती है और वूकोंग के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज गॉड आप वूकोंग को मत मारे, इसमें वूकोंग की गलती नहीं है, इसमें गलती अगर किसी की है तो डार्क एलायंस वैली वालों की है। उन लोगों ने वूकोंग के ऊपर स्पेल कास्ट करके उसकी सोल को यहाँ पे पूरी तरीके से इविल बना दिया था। उसकी बात को सुन करके सारे गॉड कहते हैं कि यहाँ पे तुम एक डीमन की मदद कर रही हो, इसलिए तुम ह्यूमन तुम भी यहाँ पे जान से मारी जाओगी। ये कह करके लाऊ अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, मगर जूनर वहीं पे खड़ी होती है और वूकोंग उससे कहता है कि प्लीज जूनर यहाँ से चली जाओ वरना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। मगर जूनर अपने गॉड को छोड़ करके वहां से जाना नहीं चाहती थी, वो अभी भी वूकोंग के सामने खड़ी होती है, मगर गॉड्स को यहाँ दया नहीं आती है। शाओ लाऊ तुरंत अपनी डेथ कैनन से वूकोंग के ऊपर अटैक कर देता है जिसके सामने जूनर होती है। जूनर को ऐसा देख करके वूकोंग एकदम भड़क जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को काफी तेजी से रिलीज करता है और जिस डिवाइन रोप से वो कैद था उस डिवाइन रोप को पलक झपकते ही तोड़ देता है और जल्दी से जूनर को बचाने के लिए आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि कोने में कहीं वूकोंग पड़ा होता है और वो अपनी गर्दन उठा करके चारों तरफ जूनर को देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि जूनर का हाथ बाहर है और वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। जूनर यहाँ पे मर चुकी थी। ये देख करके वूकोंग एकदम भड़क जाता है और कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। जूनर मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसका गॉड था, इस वजह से जूनर यहाँ पे मारी जा चुकी है, मुझे कैसे भी करके उसे बचाना हो था। ये कह करके वो काफी तेजी से रोर करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस गॉड सबको जान से मार दूंगा, मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बात सुन करके शाओ लाऊ उसके सामने आता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर रख लेता है और अपनी पोटली को अपने हाथ में ले करके वूकोंग से कहता है कि वो लड़की तुम्हारा साथ दे रही थी और तुम हो डीमन, जिसकी वजह से उस लड़की को
तुम्हारी वजह से जान गंवानी पड़ी। ये सुन करके वूकोंग भड़क जाता और कहता है कि हम लोग अगर चाहते तो जूनर को बचा सकते थे। वो अपने इविल ऑरा को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। ये देख करके शाओ लाओ तुरंत अपनी हेवनली व्हील को समन करता है, जिसे देख करके वूकोंग कहता है कि ऐसी 2 कौड़ी की हेवनली व्हील मुझे रोक नहीं सकती है। अपने डिमोनिक ऑरा को और भी ज्यादा फैलाने लगता है, जिसे देख करके शाओ लाओ कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। वो अपनी हेवनली व्हील को चारों तरफ घुमा करके वूकोंग के ऊपर दे मारता है। वूकोंग उस व्हील को अपनी तरफ आता हुआ देख करके काफी गुस्से से उठता है और अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करके अपने एक ही हाथ से उस हेवनली व्हील को हवा में ही रोक देता है, जिसे देख करके शाओ की तो फट जाती है कि आखिर ये मेरी हेवनली व्हील को कैसे रोक सकता है। वो यहाँ पे काफी पावर लगा रहा होता है कि वो वूकोंग को यहाँ पे क्रश कर सके, मगर वूकोंग अपने डिमोनिक जाइंट फॉर्म में आ चुका था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से उसकी हेलफायर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और वूकोंग उस शाओ को पकड़ के अपने हाथ से कहता है कि आज मैं तुम सारे गॉड्स को जान से मार दूंगा। तुम लोगों को अब कोई भी बचा नहीं सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जूनर को जान से मारने की। ये कह करके वो अपनी हेल फायर से उस गॉड को जलाना शुरू कर देता है, उसे टॉर्चर कर रहा होता है और शाओ उसे कहता है कि अब तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना। ये कह करके वो बिना वक्त गवाए शाओ को तुरंत खा लेता है। शाओ का यहाँ काम तमाम हो चुका होता है। ये देख करके उसके साथियों की तो फट जाती है। उसके लीडर को तो वूकोंग ने पलक झपकते ही पूरा का पूरा निगल लिया एक ही बार में। ये देख करके वो चारों गॉड एकदम हिल से जाते हैं और वो लोग अपनी पावर को रिलीज करके अपने बॉस का बदला लेने के लिए वूकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आ रहे होते हैं। वूकोंग अपनी हेल फायर को चारों तरफ रिलीज करता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोग एक साथ आ रहे हो। ये कहते ही उन सबको जलाना शुरू कर देता है और तड़पाने लगता है और कहता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में जितने भी गॉड होंगे मैं उन सबको यहाँ पे जान से मार दूंगा। तुम लोगों ने मेरी जूनर को मुझसे छीनने की कैसे की। ये कह करके वो अपनी हेल फायर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो सारे के सारे गॉड हवा में ही इरेज हो जाते हैं और चारों तरफ तबाही मच जाती है। उस पूरी की पूरी सिटी में कोई भी नहीं बचता है, सब के सब वहां पे जान से मारे जा चुके होते हैं। तभी वूकोंग चिल्ला करके कहता है कि अब बारी है हेवन की। मैं हेवन के सारे गॉड्स को जान से मार दूंगा। ये कह करके वो काफी तेजी से रोर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वहां से एक डिवाइन लाइट नीचे आने लगती है। और तभी उसमें से एक बंदा कहता है कि वूकोंग तुमने यहाँ पे गॉड्स और ह्यूमंस को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए तुम्हें अब सजा मिलेगी। ये कहते ही वहां पे एक गॉड नीचे आ रहा होता है और उसका ऑरा काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। इसे देख करके वूकोंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। तभी वो गॉड कहता है कि बुद्धा की तरफ से मैं तुम्हें सजा दूंगा और इसका नाम होता है टकाटा। वूकोंग कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं मानता हूँ। तुम लोगों ने मेरी जूनर को मुझसे कैसे छीना। ये कह करके वो जमीन पे अपने हाथ को दे मारता है और काफी गुस्से से टकाटा की ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी आ जाए, जूनर का मौत का बदला मैं उन सारे के सारे गॉड से लूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। आखिर जूनर की यहाँ पे क्या गलती थी। ये कह करके वो रोर करता हुआ सीधे टकाटा के ऊपर अपने हाथों से अटैक कर देता है। टकाटा उस अटैक को डॉज कर लेता है स्पेशल शील्ड बना करके और वूकोंग को काफी पीछे ढकेल के एक पाम अटैक सीधा उसके सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से वूकोंग काफी पीछे जाके गिर जाता है। और यहाँ पे टकाटा और वूकोंग के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, मगर यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। जिसे देख करके टकाटा कहता है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते हो। ये कह करके वो वूकोंग को एक लात मार करके पीछे ढकेलता है। वहां पे खड़े होकर के कहता है कि मैं बुद्धा के लिए तुम्हें सील कर दूंगा। और वूकोंग वहां चलता हुआ टकाटा की ओर आ रहा होता है। तभी टकाटा वूकोंग के पैर के नीचे एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और उस फॉर्मेशन से कई सारे क्रिप्चर अपीयर होते हैं और वूकोंग को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। की वजह से वूकोंग वहां पे हिल भी नहीं पा रहा होता है, मगर वो अभी भी चिल्ला रहा होता है। जिसे देख करके टकाटा कहता है कि अब तुम्हें मरने से यहाँ पे कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कहते ही वो तुरंत बुद्धा 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन करता है, जिसकी वजह से वूकोंग के ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड्स आके गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से वूकोंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। मगर वूकोंग अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता है। जिसे देख करके टकाटा कहता है कि अब बस बहुत हुआ। कह करके वो तुरंत बुद्धा सील को समन करता है और वूकोंग के ऊपर बुद्धा 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ बुद्धा सील से भी अटैक कर देता है और वूकोंग को क्रश करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वूकोंग को
पास्ट की बात याद आती है कि कैसे जूनर ने उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और इन गॉड्स ने उसके ऊपर रहम भी नहीं किया, बल्कि वो एक ह्यूमन थी और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। सारी चीजें याद करके वूकोंग जहाँ पे कमजोर पड़ रहा था, उसे यहाँ पे हिम्मत आने लगती है और उसकी आंखों से रेड ऑरा रिलीज होने लगता है और उसकी हेल फायर और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। तभी वूकोंग कहता है कि मैं जूनर के लिए इन सारे के सारे गॉड्स को मार करके रहूंगा, मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ। ये कह करके वो अपने हेल फायर को रिलीज करके काफी तेजी से उठना शुरू कर देता है। पलक झपकते ही वूकोंग टकाटा के फॉर्मेशन को तोड़ने के साथ साथ सीधा टकाटा के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है। मगर यहाँ सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता है कि का हाथ यहाँ पे हिल रहा होता है और तभी जूनर वहां पे अपनी आंखें खोलती है और अपने सर के ऊपर रखी हुई लकड़ी को हटाती है और कहती है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी उसे याद आता है कि जब उस गॉड ने उसके ऊपर अटैक किया था तो वूकोंग काफी तेजी से उसके सामने आकर के उसकी जान बचा ली थी और वो सारा अटैक उसने अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से आज जूनर जिंदा है। तभी जूनर देखती है कि उसके सामने ही वूकोंग एक गॉड से फाइट कर रहा है। टकाटा वूकोंग से कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पे अपनी पूरी पावर का शायद इस्तेमाल करना होगा। ये कह करके वो तुरंत अपनी एंग्री बुद्धा बॉडी को समन करता है और कहता है कि आज बंदर मैं तुम्हें जान से मार के ही रहूंगा बुद्धा के लिए। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है। वूकोंग उसे आगे बढ़ता हुआ देख करके अपनी हेल फायर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है कि आज देख लेते हैं कौन यहाँ से जिंदा बचता है। और उन दोनों के बीच में क्लैश होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे टकाटा वूकोंग की काफी खतरनाक धुलाई कर रहा होता है। यहाँ पे वूकोंग का तो खून तक निकल चुका होता है, मगर वूकोंग यहाँ पे हार नहीं मानता है। वो अभी भी टकाटा से फाइट करने में लगा होता है। वो अपनी पूरी जी जान लगा करके टकाटा को पीछे पुश करने की कोशिश करता है, मगर टकाटा उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वूकोंग अपनी हेल फायर को निकाल करके टकाटा को खींच करके एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से टकाटा काफी पीछे जाके गिरता है, मगर वो खुद को होल्ड कर देता है। तभी वूकोंग पलक झपकते उसके ऊपर कई सारे पंचेस से अटैक करना शुरू कर देता है, मगर टकाटा काफी तेजी से उसके सारे अटैक को डॉज करता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है और उसके ऊपर पंच से करने वाला होता है। तभी वूकोंग अपनी हेल फायर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, की वजह से टकाटा काफी तेजी से पीछे गिर जाता है। और जब वो खुद को होल्ड करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी वूकोंग उस धूल में से बाहर निकलता है और टकाटा को एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से टकाटा सीधे पहाड़ में जाकर के धंस जाता है। और तभी वूकोंग नीचे आकर के वहां चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं सारे गॉड्स को यहाँ पे जान से मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जूनर को मुझसे छीनने की। वो कई सारे पंच जमीन पे मारने लगता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करके रख दूंगा। ये कह करके वो वहां चिल्लाने लगता है। तभी दूर से टकाटा कहता है कि क्या मुझे मारना तुम्हारे लिए इतना आसान है। ये कहते हुए टकाटा अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ। ये कहते ही वो वूकोंग के नीचे बुद्धा फॉर्मेशन को बना देता है, जिसकी वजह से वूकोंग पूरी तरीके से एक लोटस फॉर्मेशन के ऊपर कैद हो जाता है। और तभी टकाटा अपनी पावर को रिलीज करता है और एक बुद्धा फॉर्मेशन उस पे दे मारता है और आसमान में जा करके अपनी बुद्धा बॉडी को समन करता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान गोल्डन कलर में चमकने लगता है। तभी वूकोंग देखता है कि उसके सामने एक जाइंट बॉडी बुद्धा की आ जाती है, जिसे देख करके वूकोंग कहता है कि मैं यहाँ पे किसी से भी नहीं डरता हूँ, तुम लोगों ने यहाँ पे गलत किया है जूनर को मार करके, ना कि मैंने। तभी टकाटा कहता है कि मुझे मजबूरन अब तुम्हें यहाँ पे जान से मारना होगा। ये कह करके वो तुरंत गॉड हैंड से वूकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वूकोंग भी टकाटा से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। तभी टकाटा अपने गॉड हैंड से वूकोंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देख करके वूकोंग अपनी हेल फायर को रिलीज करता है और काफी ज्यादा पावर को लगा करके स्पंज को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो एक गॉड पंच होता है, जिसकी वजह से वूकोंग को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि दौड़ते हुए जूनर सीढ़ियों से वूकोंग के करीब आ रही होती है, मगर उस स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से वो नीचे गिर जाती है, मगर वो हार नहीं मानती है और वहीं से चिल्ला के कहती है कि वूकोंग तुम ठीक तो हो ना। जब जूनर की उसे आवाज मिलती है, वो कुछ पल के लिए एकदम सहम सा जाता है
और जब वो पलट के देखता है कि जूनर उसके पास धीरे-धीरे आ रही है, तभी वूकोंग कहता है कि जूनर प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है और मैंने ना जाने कितने इंसानों को यहाँ पे जान से मार दिया है, इसलिए मुझे मर ही जाना चाहिए और तुम ज़िंदा हो मेरे लिए, इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कह कर के वो ज़मीन पे अपने पैर को दे मारता है, जिसकी वजह से जूनर उसकी तरफ जो आ रही थी, वहाँ पे इतना बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जूनर काफ़ी दूर छटक करके गिर जाती है और यहाँ पे जूनर की भी जान बच जाने के लिए वूकोंग तुरंत उस गॉड हैंड को अपने ऊपर ले लेता है और जूनर के ही सामने उसके गॉड की डेथ हो जाती है। ये देख करके जूनर एकदम हैरान हो जाती है और वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जूनर वहाँ पे बेहोश हो जाती है और यहाँ पे शायद वूकोंग का काम तमाम हो चुका होता है और तभी हम देखते हैं कि पूरा आसमान गोल्डन ऑरा से चुका था और तभी वहाँ सुबह हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा होता है, जैसे कि सब के सब वहाँ पे मारे जा चुके हों। मगर तभी वहाँ पे जूनर हिलने लगती है और वो वहाँ उठ करके सीधा वूकोंग को पुकारना शुरू कर देती है और वो इधर उधर वूकोंग को ढूंढने लगती है, जहाँ पे चारों तरफ तबाही मची होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने वूकोंग कई सारे पत्थरों से दबा हुआ है। वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि वूकोंग तुम ठीक तो हो ना, और उसके पास जा करके अपने छोटे छोटे हाथों से वूकोंग के ऊपर जितने भी पत्थर और लकड़ियां होती हैं उसे अपने हाथों से हटाने लगती है और जल्दी जल्दी उसे बचाने की कोशिश करती है और कहती है वूकोंग मैं तुम्हें अपने पाइप में ले जा करके कैसे भी करके ठीक कर दूंगी, मेरे पास एक आइडिया है, हमारे पास वो ग्रेट विजार्ड है ना, मैं उसे ढूंढ लूंगी, बस तुम हिम्मत रखो। तभी वूकोंग कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। ये कह करके वो जूनर के ऊपर हाथ रखता है और जूनर यहाँ पे रो रही होती है, कहती है कि वूकोंग मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकती हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी, प्लीज तुम हौसला रखो। तभी वूकोंग उसकी ओर देखता है और कहता है कि जूनर तुम्हें पता है जिस दिन तुम उन एलिफेंट डीमन से बच के भाग रही थी और तुमने गॉड से प्रे किया था कि प्लीज कोई आ जाए तुम्हें बचाने के लिए, तो गॉड ने मुझे पत्थरों से पैदा कर दिया था और वो एलिफेंट डीमन जैसे ही तुम्हें जान से मारने वाले थे तभी पत्थर में जैसे जान आ गई थी और मैं वहां पे अपीयर हो गया था और मैं यहाँ पे जिंदा हुआ था तो सिर्फ तुम्हारी प्रेयर की वजह से, और मुझे गॉड ने शायद सिर्फ इसीलिए भेजा था कि मैं तुम लोग को बचा सकूं और मैं इस काम में शायद नाकाम हो चुका हूँ। ये कहते वो वहां रोने लगता है, जिसे देख करके जूनर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब बच गए हैं, बस तुम ठीक हो जाओ। मगर यहाँ पे वूकोंग कहता है कि मैंने यहाँ ना जाने कितने इंसानों को जान से मार दिया है और मैं खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, शायद ये मेरी आखिरी सांसें हैं। तभी वो जूनर के आंसू को पोंछता और कहता है कि जूनर तुम्हें याद है हम लोगों ने एक साथ कितने अच्छे पल बिताए हैं, भले ही हम लोग एक साथ कुछ ही महीनों के लिए ही साथ में थे मगर वो पल मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। वूकोंग कहता है कि मेरी याद में तुम उस येलो बम्बू फ्रूट को जरूर खाना, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि लिए अब मैं उसे खा नहीं पाऊंगा। ये कह करके वो वहां रोने लगता है और जूनर भी उसे देख करके वहां रोना शुरू कर देती है और तभी टकाटा वहां आता है और कहता है कि वूकोंग तुम्हें पता है मरने के बाद हमारा सफर कभी खत्म नहीं होता है, यूं समझ लो तुम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तुम यहाँ पे डार्क अलायंस वैली वालों की वजह से ही यहाँ पे तुमने इतनी तबाही मचाई है, ये मैं जानता हूँ, मगर मुझे तुम्हें कैसे भी कंट्रोल करना था क्योंकि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा रीइंकार्नेशन जरूर होगा। ये सुनकर के वूकोंग कहता है क्या ये सच है, मगर जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं जूनर से मिल पाऊंगा। टकाटा कहता है कि इसके बारे में सिर्फ बुद्धा जानते हैं। तभी जूनर वूकोंग से कहती है कि तुम जब भी इस दुनिया में आओगे तो मैं तुम्हें पहचान लूंगी, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी वूकोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है टकाटा यहाँ पे सही बोल रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पे वापस आऊंगा और मैं चाहता हूँ कि टकाटा मेरी लास्ट विश तुम पूरी कर दो, क्योंकि जूनर के ट्राइब वाले की सोल तुम जूनर को लौटा दो कि इसके लोग जिंदा हो जाएं, क्योंकि मैंने जूनर से यहाँ पे वादा किया था। ये सुनकर के जूनर वहां रोने लगती है और कहती है कि तुम आखिर अपने लास्ट टाइम में आखिर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, मेरे ट्राइब वालों को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो, यहाँ पे तुम टकाटा से अपनी लाइफ मांग सकते हो। मगर तभी वूकोंग कहता है कि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो,
मैं तुम्हारा गॉड हूँ ना। और तभी वहाँ पे वूकोंग की बॉडी इरेज होने लगती है। तभी वूकोंग जूनियर से कहता है कि जूनियर, मैं चाहता हूँ ना कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जियो और तुम अपनी लाइफ के सारे हसीन पल को याद रखना और मुझे कभी भी मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हें बुढ़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ। ये कह करके वो वहां से डिसअपियर हो जाता है, जिसे देख करके जूनियर वहां पे फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसका गॉड उसके सामने ही खत्म जो हो चुका था। टकाटा जूनियर से कहता है कि जूनियर, मैं तुम्हारे ट्राइपोलो की सारी सोल तुम्हें वापस दे दूंगा, जैसा कि वूकोंग चाहता था। ये सुन करके जूनियर वहां पे फिर से रोने लगती है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ग्रैनी उन बच्चों को कहानी सुना रही होती है और ये कहानी इसी ग्रैनी की होती है, मतलब यही जूनियर होती है। तभी सारे बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में वूकोंग महान था। तभी एक लड़की खड़ी होती है और कहती है कि आखिर वूकोंग वापस कब आएगा। और ग्रैनी, टाकाटा ने आपसे कहा था कि वूकोंग का रीइंकार्नेशन होगा, आखिर वूकोंग कब आएगा। तभी ग्रैनी कहती है, यानी कि जूनियर, टकाटा ने तो मुझसे कहा था कि वूकोंग का रीइंकार्नेशन होगा, मगर वो कब होगा इसके बारे में टकाटा ने मुझे नहीं बताया था। उसने बस इतना कहा था कि ये सारी चीजें बुद्धा पे डिपेंड होती हैं, कि बुद्धा जब चाहेंगे तो वूकोंग यहाँ पे जरूर वापस आएगा और हो सकता है कि मेरे मरने से पहले वूकोंग मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे जरूर आए। फिर वहां पे बैठा हुआ एक बच्चा कहता है कि ग्रैनी, आपने कहा था कि वूकोंग जब इस दुनिया में आया था तो आसमान में एक बहुत बड़ा तारा गुजरा था, क्या ये सच है। तभी जूनियर कहती है कि हाँ, ये सच है, तुमने सही सुना था। और ये कहते हुए वो वूकोंग को याद कर रही होती है। तभी वो बच्चा कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तारा अभी यहाँ से गुजरने वाला है, क्योंकि वो आसमान में देखिए, क्या वो वैसा ही तारा था। और तभी ग्रैनी आसमान की ओर देखती है और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो वही तारा होता है, यानी कि वूकोंग का रीइंकार्नेशन हो गया है और वूकोंग फिर से यहाँ पे जन्म ले चुका है। और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसको देख करके ग्रैनी कहती है कि वूकोंग ने अपने वादे को पूरा किया। और तभी वहाँ पे इतना बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है कि वहाँ सवेरा हो जाता है और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड और इसका फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप चाहते हैं इसका सेकंड सीजन जल्द से जल्द देखना तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका सेकंड सीजन अगले ही महीने लॉन्च होने वाला है और इसकी न्यूज आ चुकी है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगी।